राम राम है दोस्तों। एक वीडियो बनाया, सबको मिर्ची लग गई कि संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला के लिए वीडियो क्यों बनाया। वीडियो तो मैंने एचएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बनाया था। क्या किसी ने गौर किया? किसी ने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर। क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, क्यों नहीं करना चाहते आप लोग। आप लोगों को चाहिए सिर्फ धर्म का धंधा, धर्म और जातिवाद। कोई काम की बात बोल रहे, उन लड़कियों के लिए बोल रहा, किसी ने आवाज़ उठाई, आपस में वो लड़की या लड़के बैठ गई थी कि नहीं हमारा तो रिजल्ट 19 तारीख को आ जाएगा। और सच्चाई है ये, इसमें कोई झूठ नहीं है। बच्चियों से खुद पूछ कर देख लेना, उनकी आपस में ही नहीं बनेगी तो आवाज़ कौन उठाएगा? फिर कौन आवाज़ उठा देगा? ऐसे नहीं समझ में आया किसी को भी। एचएससी वाले बच्चे हैं या वो लड़कियां हैं, उनको 19 अप्रैल दी हुई है, उसके बाद और अगली तारीख मिल जाएगी, अगली तारीख मिल जाएगी। फिर क्या करोगे? जब तक लड़के अपना हक नहीं लेना सीखोगे आपका हक नहीं मिलेगा। एक वीडियो बना दिया मैंने, संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला की तस्वीर लगी है अमेरिका में। तकलीफ होगी सबको कि सभी सिख आतंकवादी हैं, सभी सिख आतंकवादी हैं। फिर गुरुद्वारों में खाने में सबसे आगे मिलते हो तुम, जो गुरुद्वारे का लंगर लगता है ना, सबसे आगे मिलते हो। खाना खाते समय पे फ्री का मिलता है ना, इसलिए सबसे आगे मिलते हो। हालात ये हो गए हैं देश के। तुम्हारा संत दिखाऊंगा, संत जिसको तुम मानते हो, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, और वो भी हिंदुओं का बहुत बड़ा ठेकेदार है। वो खुद क्या बोल रहा है कभी सुना है? सबको पता है श्रीलंका के हालात क्या हो गए हैं, पता है ना। वहाँ पर एक टाइम की रोटी के लिए भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ कदम पीछे है हमारा देश श्रीलंका जैसे हालात होने में। चलो आपको आपका वो दिखा देता हूँ मैं, जो आपका संत है, जो महात्मा जिसको आप मानते हो, वो क्या बोल रहा है। इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे तुम? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हिंदुओं का ठेकेदार है, इसलिए विरोध नहीं हो रहा ना। पहले इसकी सुनो, ये बोल क्या रहा है, फिर बताते हैं क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी हमारे यहाँ धर्म संसद में हठयोगी जी महाराज हैं। हठयोगी जी महाराज ने कहा था कि हमें प्रभाकरण की जरूरत है। मैं कहता हूँ हमें प्रभाकरण के भिंडरावाले के जनरल सुबेग सिंह की जरूरत है। जब तक हर हिंदू मंदिर में एक प्रभाकरण, एक भिंडरावाला और एक सुबेग सिंह नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म बच नहीं सकता। हिंदू धर्म को बचाए, ये हिंदू धर्म को बचाने के लिए हर मंदिर से एक भिंडरेवाले की मांग कर रहा है। तो अब ये बताओ, जो उसको आतंकवादी बोल रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? ये तो आपका हिंदुओं का ठेकेदार है जो बोल रहा है हर मंदिर में एक संत भिंडरेवाला होना चाहिए। किस लिए बोला? हर मंदिर से एक प्रभाकरण होना चाहिए। वो प्रभाकरण जिसने पूरे श्रीलंका का नुकसान नाश कर दिया, जिसका मीडिया, गोदी मीडिया भी खूब दिखा रही, प्रचार कर रही, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी। वही हालात अपने देश के करना चाहते हैं ये लोग। कभी ध्यान दिया आपने? क्योंकि धर्म का जो इंजेक्शन आपको लगा दिया गया ना, कि नसों में जो जहर भर दिया गया है, वो जहर इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इतनी जल्दी निकल भी नहीं सकता वो जहर। का आप सोच रहे होगे इतनी जल्दी निकल जाएगा? रोजगार मांगो लठ मिलते हैं, अपना हक मांगो लठ मिलते हैं, लेकिन ये झंडा, धर्म का झंडा उठा के सबसे पहले मिलते हो तुम। कितनी सहन शक्ति है अपने देश के मुसलमानों के अंदर, कभी देखा? तुमने रामनवमी का तमाशा बना दिया, फिर बोलते हो तुम मुसलमानों को त्योहार की मुबारकबाद दे रहे हो। तुम अपने त्योहार का खुद तमाशा बना रहे हो। रामनवमी को तुम मस्जिदों के आगे जाकर जो तांडव कर रहे थे, और फिर भी मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए। कभी सोचा इसके बारे में? एक बार ये तांडव नृत्य है ना, तुम किसी गुरुद्वारे के सामने जाके करके देखते, तुम्हारे को तुम्हारी औकात का पता लग जाता, कितनी औकात है तुम्हारी। वहीं पर तुम्हारे को जो वेद भी उसमें है ना काटा जाता ना, फिर तुम चिल्लाते सिख तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, फिर अत्याचार हो जाता वो। तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा तमाशा कर रहे हो तुम? कभी सोचा इस तमाशे के बारे में? किस दिशा में जा रहे हो? क्यों नहीं वो माँ बाप अपने बच्चों को रोकते? कहाँ से आ रही है इतनी भीड़? ये भेड़े ना भेड़े, ये देश का नाश करेंगी। और ये तुम्हारा हिंदुओं का ठेकेदार जो बोल रहा है हर मंदिर से एक प्रभाकरण निकलना चाहिए, हर मंदिर से एक भिंडरावाला निकलना चाहिए, बोल रहा है ना, इसका कितना विरोध कर दिया तुमने? जेल में गया, हाथों हाथ जमानत होकर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि इसको प्रायोजित किया जा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम इसलिए खुश, ये तुम्हारे हिंदू धर्म के लिए बोलता है। धर्म सबका बराबर होता है, सब अपने धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन अपने धर्म का खुद तमाशा बनाने वाले पहले नागरिक हो तुम, जो अपने धर्म का, अपने उसका तमाशा बना रहे हो, अपनी जातियों का तमाशा बना रहे हो तुम, महापुरुषों का तमाशा बना रहे हो तुम, एक दूसरे महापुरुष को गालियां दे के। ऐसे ऐसे लोग भी यहीं हरियाणा में बैठे हैं जो एक तरफ तो बोल रहे हैं सिख धर्म को अपनाओ, ये करो वो करो, और दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह के बारे में गालियां लिख रहे हैं। गालियां लिखते हैं शहीद आजम भगत सिंह के लिए। कभी सोचा है इसके बारे में? कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? और फिर सबसे बड़ी खासियत ये है
कि इसको वही सिख धर्म वाले पैसा देते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार कर रहा है, एक तरफ जहर भर रहा है शहीद आजम भगत सिंह के लिए बच्चों के अंदर। क्या चल रहा है भाई? ये जितने भी हैं सरदार या सिख जितने भी जुड़े हुए हैं, बताना एक बार, क्या उसका इलाज करोगे? जो भगत सिंह को गालियां दे रहा है, भगत सिंह के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है शहीद आजम भगत सिंह के लिए, क्या उसका इलाज करोगे? आपको नाम भी बताऊंगा मैं, आप सबसे ज्यादा नाम लेते हो उसका, सबसे ज्यादा नाम लेते हो आप कि ये हमारे धर्म की रक्षा करेगा। ये जितने भी धार्मिक नेता बने हुए ना तुम्हारे, ये तुम्हारा नुकसान कर रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और सच्चाई है ये, सच्चाई, कड़वी सच्चाई। एक तरफ वो आपके धर्म का प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ आपके शहीदों का अपमान करेंगे, आपके जो महापुरुष हैं ना उन महापुरुषों का अपमान करेंगे। महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी, भगत सिंह की लगा दी, फिर वहीं जाकर चरखा चलाना शुरू। क्या करोगे उनका? उनकी सोच जहरीली हो चुकी है। ज़्यादा दूर नहीं हो आप लोग, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे अपने देश के। लगेगा 1-1.5 साल लग जाएगा, या चुनाव तक हो सकता है दबा दिया जाए बात को, 2024 के चुनाव तक। 2024 के चुनाव के बाद दिखाया जाएगा आपके हालात क्या होंगे। एक टाइम पर रोटी खा के दिखा देना, एक टाइम की रोटी मुश्किल हो जाएगी। जिन किसानों को तुम गालियां दे रहे हो ना, वो किसान तो फिर भी अपना गुजारा कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? जो ये तुम्हारे बच्चे झंडे उठा रहे हैं ना, ये झंडा उठा के जो चिल्ला रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हो देश को? ये पता है तुम्हारे को? तुम बर्बादी की दिशा में लेके जा रहे हो देश को। कभी सोचा इसके बारे में? ज्यादा दूर नहीं हो, बस कुछ कदम की दूरी है, कुछ कदम की। रुक सकता है ये, यहीं के यहीं रुक सकता है। सबको प्यार है अपने देश से, हमें भी प्यार है अपने देश से, अपने धर्म से, अपनी जाति से प्यार है, लेकिन सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इंसान है, इंसानियत धर्म अपना लो। ये धर्म के ज्यादा, जितने ज्यादा धार्मिक ठेकेदार होंगे ना, उतने ही ज्यादा देश को बर्बाद करने वाले मिलेंगे। वो किसी भी धर्म के अंदर हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन के वो देश को गलत दिशा में लेके जाएंगे, युवाओं को गलत दिशा में लेके जाएंगे। जितना ज्यादा कट्टर होगा उतना ही ज्यादा बर्बाद करेगा देश को, ये ध्यान रखना। हरियाणा में भी कुछ कट्टर बने हैं, सिख धर्म के हैं कट्टर, लेकिन वो सिख धर्म का प्रचार के चक्कर में बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को, बच्चों की नसों में भर रहे हैं। भगत सिंह गलत था, भगत सिंह आतंकवादी था, भगत सिंह फांसी टूटते समय पर रोया था, बेहोश हो गया था। क्या भर रहे हो रे बच्चों के दिमाग में? तुम कहाँ लेके जा रहे हो तुम युवा जनरेशन को? इनको ये बताओ, जो आपका रिजल्ट आया है ना, जो सरकार रोक के बैठी है, आपकी भर्तियों को रोक के बैठी है, आपकी नौकरियों को रोक के बैठी है, उसके लिए आवाज उठाओ। ये बताया बच्चों को? हम बता रहे हैं। आज मिले थे गांव के बच्चे, आप अपनी आवाज उठाइए, आपकी आवाज बनेंगे। हर उस पे चैनल पे दिखाया जाएगा आपकी आवाज को। एक बार आप अपनी आवाज उठाओ तो सही। HSC वाले जितने बच्चे हैं ना, आप अपनी आवाज उठाओ। हर चैनल वाले को उसको बुलाने की अपनी जिम्मेवारी है। नहीं आएगा तो उसका भी बताएंगे, फिर इलाज, उसका भी इलाज करेंगे। फिर आप अपनी आवाज खुद बनो, किसी नेता के चक्कर में मत रहो। खुद बनना है अपनी आवाज। अपना रिजल्ट निकला है ना, तो अपना ज्वाइनिंग लेटर आपको लेना पड़ेगा। कहीं अगर आप बैठ के सरकार के भरोसे या कोर्ट के भरोसे, कुछ नहीं मिलेगा। 1-2 साल चक्कर कटाएंगे, फिर तुम भी भूल जाओगे क्या हुआ। अगली भर्ती की तैयारी करना, फिर कब तक करते रहोगे? जितने युवा बच्चे हैं, ये धर्म का झंडा छोड़ के अभी 1 महीने बाद भर्तियां निकलने वाली है, अपनी तैयारी कर लो। ये हमारे को नहीं पता है सरकार कौन सी भर्ती निकालेगी। तुम्हें डिशी रेट पे तो फौज में लिया जाएगा पहली बार, शायद ही किसी देश में पहली बार हो यार डिशी रेट पे फौज में, ये लेकिन अपने देश में होगा। और देख करके दिखाएगी सरकार। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग तोड़कर तुम्हारी नसों में धर्म का जहर ऐसा बिठा दिया है, तुम उस झंडे से बाहर निकल ही नहीं सकते, निकल ही नहीं पाओगे। अपने बच्चों को समझाओ, दूर करो इस जहर से, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, बर्बाद। शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, रोजगार है नहीं, बस एक झंडा दे दिया कंधे में, डंडे में झंडा लेके, और जाके चिल्लाओ दूसरे धर्म वालों के उसमें जाके। कमाल नहीं हो रहा है? इससे भी ज्यादा कमाल हो रहा है अपने देश के अंदर। वो सच्चाइयां आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आपकी समझ में नहीं आ रहा, जब तक ये मीडिया इसके चक्कर में रहोगे ना, आपकी समझ में आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो देश को, और जल्दी ही बर्बाद कर दोगे। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है सिख धर्म में, लेकिन अपने देश के मुसलमानों ने इंसानियत दिखाई। तुम तो वहां पर जाके चिल्लाए उनके धर्म के खिलाफ, और उन्होंने तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए। वो तुम्हारी इज्जत नहीं की, तुम्हारी तसल्ली से बेइज्जती की है, बेइज्जती की है तुम्हारी तसल्ली से। गोदी मीडिया थूक कर चाटने में माहिर है, मुसलमानों को भला बुरा बोल रही थी, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। पता है मुस्लिम कंट्रियों में कितने अपने देश के हिंदू बच्चे कितने नौकरी करते हैं। तुम अगर यही जहर बोलते रहे ना, उन बच्चों का क्या होगा? एक तो फंसा है तुम्हारा झंडा उठाने वाला, छुड़वा लिया ना उसको। अभी अरब कंट्री में फंसा है, उनके कानूनों का तुम्हारे को पता है, कौन सी रेल बनाएंगे।
मत किसी के बच्चों का नुकसान करो तुम। अपने जरा से फायदे के लिए किसी के बच्चे का नुकसान मत करो, लेकिन तुम कर रहे हो। अकल नहीं आएगी तुम्हारे को, दूर हो जाओ इस जहर से, नहीं तो जहर तुम्हारी घरों को बर्बाद कर देगा। वो न्यूज़ 18 वाला पत्रकार बहुत जहर बोता था ना, फंसा तुम्हारे जो हिंदुओं का झंडा उठाते उन्हीं का फंसा ना, तो भी तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। तेरे को भी पाकिस्तानी घोषित कर दिया ना। यह आग जो तुम लगा रहे हो ना, ये तुम्हारे घरों में आएगी, 100% आएगी। जितना तुम जहर की खेती करोगे ना, काटना तुम्हारे को भी पड़ेगा। उस दिन ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन तुम्हारे को रोड के ऊपर गिर के पीटेंगे ना ये, या भीड़, उन्मादी भीड़ है ये, कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है ये उन्मादी भीड़ है। सिर्फ उन्मादी जिनको चंद पैसों के लिए अपने एक डंडा और एक झंडा दे दिया है, कहीं पर भी गदर करवा लो इनसे। बचो इन चीज़ों से, उनको रोको ऐसा होने से, या आपकी युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। बहुत कुछ है, आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। ये रहा चैनल, ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल बनाया है, सब्सक्राइब कर लेना। और वो जो फ़ोन कर रहे थे ना मेरे पास, चलो फिर नंबर बता देता हूँ, 9518883630, 95 18 88 36 30। अंधभक्तों, थोड़ा दिमाग से यूज कराया करो, फ़ोन तो तुम कर देते हो, दिमाग लगा लिया करो अपना, ठीक है? ऐसे ही जवाब मिलेंगे तुम्हारे को। राम राम भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गोदी मीडिया को टक्कर आपको अपनी मीडिया से देनी पड़ेगी, बचा लो अपनी आने वाली पीढ़ी को। राम राम भाई सभी को।